नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर रखे सब कंट्रोल में। पतंजलि गाय का घी, माँ के हाथ से बने बिलौने के घी जैसा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ। मुजफ्फरपुर रेप हत्याकांड मामले में कांग्रेस का हल्ला बोल। बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले को लेकर सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। तो कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध जता रहे हैं। पटना की सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध जता रहे हैं। हमारे सहयोगी अमिताभ ओझा हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। अमिताभ, अब इस मुद्दे पर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है और सड़कों पर उतर चुकी है। जरा तस्वीरों के जरिए दिखाएं, क्योंकि मुद्दा अब ये बड़ा बन चुका है। राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को लेकर निशाना साधा है। जी, निश्चित तौर पे ये एक बड़ा मुद्दा बन चुका है और कांग्रेस पार्टी ने शुरू से, जब वो पीड़िता पटना आई थी उसी वक्त से इसे अस्पताल में भर्ती कराने से लेकर उसके बाद लगातार निगाह रखी थी। और यहाँ पे आप देखिए कि आज इसी पूरे मामले को लेकर प्रदेश युवा कांग्रेस की तरफ से राजभवन मार्च का हल्ला बोल कार्यक्रम किया जा रहा है। और यहाँ पर तमाम जो बड़े नेता हैं यहाँ पे मौजूद हैं, जो यहाँ पे जा रहे हैं और राजभवन जाने का इनका जो कार्यक्रम है। और देखिए, प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार भी यहाँ इनके साथ है। इसके अलावा तमाम पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ पर हैं और तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतर चुके हैं। और ये कार्यकर्ता इस बात की मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और इस्तीफा मांग हो रही है यहाँ पे। और तमाम जो कार्यकर्ता इसी बात को लेकर यहाँ पे उठे हुए हैं। देखिए, तमाम जो नेता हैं यहाँ मौजूद हैं, हम सीधे उनसे बात करने की करते हैं। आज आपका राजभवन लेके मार्च कर रहे हैं, किस तरीके की निष्क्रियता देख रहे हैं? आज उसके लिए है जो सरकार अब तक जो है संवेदना प्रकट नहीं की है। संवेदना जो है प्रकट करती तो एक वक्तव्य सरकार के आना चाहिए था कि आप जो है ये यहाँ पे गलतियां हुई है, इसको हम सुधार करेंगे। इसलिए पीएमसीएच में गुंडे बसते हैं, डॉक्टर के भी कमी है, आईसीयू के कमी है, बेड के कमी है और परिजन को जिस तरह से घुमाने का काम किया है वो हम समझते हैं कि किसी के लिए, राज्य के लिए यह शर्मनाक बात है। ये प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार और साथ में जो एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उदय भानु चीफ, वो भी यहाँ पे मौजूद थे। और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो राजभवन के जा रहे हैं। 2 दिन पहले शनिवार को जब पूरा मामला सामने आया था तो राजेश कुमार जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है वो खुद अस्पताल गए थे और उन्होंने अधीक्षक से इस बात को लेकर बात की थी। और उसके बाद रस्साकसी तमाम जो झंझावते के बाद उसे एडमिट कराया गया था और उस वक्त भी ये वहाँ पे मौजूद थे। और फिलहाल देखिए यहाँ पे जो काफिला है, जो इनका जो हल्ला बोल कार्यक्रम है वो आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। और ये अभी राजापुर पुल जाएंगे, जहाँ प्रशासन ने इन्हें रोकने की तैयारी की है। हालांकि जो संवेदनशील इलाका है वहाँ पर इन्हें जाने की मना नहीं है। किस तरीके से देखती है पूरा घटना को? ये सरकार ना जानबूझ के बेटियों का बलात्कार करवाती है। ये बीजेपी की सरकार और डबल इंजन की सरकार मिलके हर दिन नए तरीके से बेटियों का बलात्कार करवाती है। किसी का जांग काट दिया जाता है, किसी को जला दिया जाता है, किसी का गला काट दिया जाता है, किसी का मतलब यौन अंग में कुछ भर दिया जाता है और नए नए तरीकों से ये बेटियों का बलात्कार करवाती हैं। क्योंकि कानून इनके हाथ में है नहीं। ये कानून सिर्फ अपने आगे पीछे 25 गाड़ी लेकर घूमने के लिए रखे हुए हैं, 100 में रखे हुए हैं। इन दरिंदों के शरीर में डर नहीं है कि अगर मैं गलत करूंगा तो सरकार है। आप एक बिना हेलमेट के शहर में घूम नहीं सकते हैं, लेकिन आप दिन दहाड़े बलात्कार कर सकते हैं। आप 1000 अगर बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आप अगर चोरी कर लेते हैं तो आपके ऊपर केस होता है। बीजेपी के खिलाफ बोलिए, आपके ऊपर केस होता है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो कांग्रेस कार्यकर्ता है नाराजगी साफ तौर पर दिख रही है और यहाँ पे जिस तरीके से हल्ला बोल कार्यक्रम किया जा रहा है। हालांकि इसमें प्रदेश कांग्रेस के जो प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावड़ू, उनके भी शामिल होने की बात कही थी, लेकिन उनकी तस्वीर में अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल अमिताभ, और देखा जा रहा है कि देखिए कांग्रेस इस मुद्दे के खिलाफ विरोध जता रही है। लेकिन अमिताभ, लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है अस्पताल की तरफ से भी, लेकिन अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि आते ही इलाज हुआ। जानना ये चाहेंगे कि किस तरह से लापरवाही बरती गई जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे ये पूरा मामला मुजफ्फरपुर का था, जहां नाबालिग के साथ पहले रेप होता है, उसके बाद उसकी
काफ़ी बुरी तरीके से उसे जख्मी कर दिया जाता है, गला काट दिया जाता है, कई शरीर पे कई चाकू कई वार थे। और पिछले 3 दिनों से उनका इलाज, उस पीड़िता का इलाज मुजफ्फरपुर के सदर SKMCH हॉस्पिटल में चल रहा था। लेकिन जब स्थिति ज़्यादा क्रिटिकल हो गई तो शनिवार को उसे वहाँ से पटना भेजा गया था। पटना जब वो आई थी तो पटना में बहुत देर तक एम्बुलेंस में रखा गया था और इसी बीच कांग्रेस के प्रदेश सचिव वहां पहुंचते हैं और उनके साथ कार्यकर्ताओं की भी होती थी। उनकी वो एडमिट कराना चाहते थे। डॉक्टर का कहना था कि ENT में क्रिटिकल ICU नहीं होता है, इस वजह से पहले फॉरेंसिक इनकी जांच की जाएगी, उसके बाद ICU में भर्ती की जाएगी। लेकिन जो डॉक्टर की तरफ से कहा गया था, उसके बाद पीड़िता को एडमिट किया जाता है, क्रिटिकल ICU में एडमिट किया जाता है। लेकिन स्थिति ज़्यादा खराब होने के चलते, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने के चलते उसे बचाया नहीं जा सकता है। कल रात में PMCH के सुपरिटेंडेंट ने इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उसमें उन्होंने बताया था कि हर संभव कोशिश पीड़िता को बचाने के लिए की गई थी, लेकिन उसकी स्थिति पहले से ही नाजुक थी। 3 दिन से वो SKMCH में भर्ती थी और जिस वजह से उसे पटना रेफर किया गया था और पटना में उसे पूरे बचाने की पूरी कोशिश की गई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जांच कमेटी बैठाई गई है, एक पैनल बनाया गया है जो पूरे मामले की जांच करेगी। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से ये पूरा मामला राजनीतिक हो गया था, उसके बाद PMCH प्रशासन को सामने आना पड़ा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग और खासकर स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर कोई बयान नहीं जारी किया गया। अभी तक उन्होंने कोई बयान जारी नहीं किया है कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार का पक्ष क्या है। बिल्कुल, लेकिन अमिताभ, सवाल ये उठ जाता है, यहाँ पर कांग्रेस भी सवाल उठा रही है डबल इंजन की सरकार पर। एक तरफ महिला सुरक्षा की बात कही जाती है, लेकिन बिहार की अगर आप कानून व्यवस्था देखें तो सवाल अब उठ रहा है और कटघरे में 7 दिन में आप देखिए 3 रेप के सामने आ रहे हैं मामले। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या कानून व्यवस्था की जो दुहाई दी जाती है, अब इसकी बानगी सामने आई है, क्या कहा जा रहा है, किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अभी जो पूरा मामला चल रहा है और जिस तरीके से अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं, लेकिन न सिर्फ मुजफ्फरपुर, अगर हम देखें कुछ दिन पहले ही एक और घटना सामने आई थी मुजफ्फरपुर में ही, जब एक दलित नाबालिग के साथ रेप हुआ था। उसके बाद पूरे परिवार को बुरी तरीके से पिटाई भी की गई थी। इसके अलावा छपरा की अगर हम बात करें तो छपरा में भी इसी तरह का सेम घटना हुई थी। तो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल लगातार उठते आ रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है कि जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं। सबसे ज्यादा उसमें शर्मिंदगी तब होती है जब इस तरह के मामलों में कार्रवाई नहीं होती, पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, जिसको लेकर लोगों को सड़क पर उतरना पड़ता है और पीड़ित परिवार के साथ भी उचित व्यवहार प्रशासन नहीं करती है। इस पूरे मामले को लेकर भी वही हुआ था। जब घटना घटी थी, पीड़िता घर से गायब हुई थी, उसी समय परिजनों ने इसकी आशंका जताते हुए FIR दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने भी पूरी कार्रवाई नहीं की। नतीजा ये निकला कि बाद में ये लड़की जो पीड़िता है वो जख्मी स्थिति में मिलती है। तब तक काफ़ी उसकी स्थिति खराब हो चुकी थी। उसके बाद NMCH में उसे SKMCH में भर्ती कराया गया था मुजफ्फरपुर में। और इस पूरे मामले में को लेकर अभी कोई बड़ी गिरफ्तारी नहीं है। जो नामजद किए थे 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, बाकी डिटेन किए गए हैं। लेकिन कल जब जिससे मामला राजनीतिकरण पकड़ा है, उसके बाद से इसमें एक्शन की बात कही जा रही है। मुजफ्फरपुर रेंज के जो DIG हैं, उन्होंने खुद घटनास्थल पर जाकर पूरे मामले की जांच की है और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। और देखिए, जिस तरीके से जो लोग सड़क पर जो उतर भी रहे हैं, इनका भी साफ तौर पर कहना है कि बिहार में हाल के दिनों में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफ़ी बिगड़ी है और इसका नतीजा है कि बलात्कार, हत्या, डकैती, इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं और लोगों में अविश्वास का कारण पैदा हुआ है। तो ये बताइए कि जिस तरीके के हालात उभरे हैं, सरकार को कितना इसमें दोषी मानते हैं? पूर्ण रूप से सरकार दोषी है। एक तो प्रशासन की नाकामी है कि बलात्कारी पकड़ा नहीं गया, ठीक है। उसके बाद जब उसके इलाज की बारी आती है तो सरकार इतना निर्दयी बन चुका है, इसका कोई हिसाब नहीं है। जब मुजफ्फरपुर से यहाँ लाया गया तो पहले से यहाँ उनके लिए बेड का इंतजाम होना चाहिए। एक उनको भर्ती तक करने के लिए इतना लंबा संघर्ष करना पड़ रहा है विपक्षी दलों के लोगों को। उसके बाद जाकर के उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, बच्चियां नहीं बच पाती। इसके लिए कौन दोषी है? कानून नाम का, प्रशासन नाम का व्यवस्था, कोई भी चीज़ बिहार के अंदर तो रह नहीं गया है। बस ये लोग अपना पीठ थपथपाते रहते हैं। बिल्कुल। किस तरीके की स्थिति देख रही है पूरे बिहार? देखिए, आप तो स्थिति से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस बच्ची के साथ ऐसा हुआ है और कितना आक्रोश भरा है आम जनता में भी। ठीक है अमिताभ, और ये देखा जा रहा है कि वाकई आम जनता में भी आक्रोश है और कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए और इसी पूरे मामले को लेकर अलका लाम्हा प्रेस को संबोधित कर रही है। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। भेड़ियों को नहीं, भूखे भेड़ियों को बचाने में लगी हुई है। बिहार में डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी दोबारा बिहार गए और ये मात्र 9 साल की बच्ची को पटना एम्स में शिफ्ट करने में देरी क्यों ही पता चला कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार का दौरा है
उस दौरे के चलते उस बच्ची को समय रहते पटना शिफ्ट नहीं किया गया। इंतजार किया गया कि प्रधानमंत्री जी आ जाएं, प्रधानमंत्री जी चले जाएं, उसके बाद उस बच्ची को वहां पर शिफ्ट किया जाएगा। और शिफ्ट भी क्या, 4 घंटे वो नाबालिग बलात्कार की पीड़ित घायल बच्ची एम्बुलेंस में इंतजार करती रही और उसका इंतजार जब तक खत्म होता वो अपनी सांसें खत्म कर चुकी थी। वो बच्ची ने कल दम तोड़ दिया। और ये एक घटना नहीं है, मात्र 15 दिनों के अंदर, मात्र 15 दिन 2 हफ्ते के अंदर मुजफ्फरपुर में 5वीं कक्षा की छात्रा के साथ बलात्कार और हत्या की कोशिश, बच्ची के शरीर पर 20 से अधिक चाकुओं के निशान पाए गए। छपरा में स्कूल से लौटते वक्त एक छात्रा का अपहरण करके सामूहिक बलात्कार करके उसकी भी हत्या कर दी गई। सीतामढ़ी में भी नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार। बेतिया पश्चिम चंपारण में 2.5 साल, क्या उम्र है, 2.5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार। मुंगेर में 16 साल की नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार। अररिया में 11 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार और बेतिया में नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले। मात्र 2.5 साल की बच्ची इसमें शामिल है और इसमें 16 साल की बच्चियां, नाबालिग बच्चियां शामिल हैं। तो आप सुन रहे थे अलका लामा को साफ तौर पर निशाना साधा। आपको बता दें, बिहार में रेप केस पर कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला है। अमिताभ ओझा हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हैं। अमिताभ, सवाल ये उठता है 15 दिन में कई बच्चियों के साथ हैवानियत, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर इलाज में क्यों देरी हुई रेप पीड़िता की, एम्स रेफर करने में इतना वक्त क्यों लगा। ये कहा जा सकता है कि गंभीर सवाल है। देखिए, निश्चित तौर पे ये एक बड़ा सवाल था और पीएमसीएच की हालात को लेकर कई बार सवाल उठते भी रहे हैं। कुछ दिन पहले ही वहाँ पे एक मरीज के अटेंडेंट के साथ जो है वहाँ मारपीट की घटना गई थी, मनीष कश्यप की पिटाई हुई थी, तो लगातार बहुत सुर्खियों में थी। और उस दिन भी जब प्रदेश कांग्रेस की टीम वहाँ पे पहुंची थी, उनके साथ भी शुरू में बुरा बर्ताव हुआ था, डॉक्टरों के साथ झड़प हुई थी, बाद में उसे एडमिट किया गया था। तो सवाल उठ रहे हैं और एक तरफ जहाँ सरकार उसे बिहार नहीं पूरे देश का सबसे बड़ा अस्पताल बनाने का क्या सपना देख रही है, वहाँ इस तरीके के आलात जो इलाज की जो व्यवस्था है वो संदेह के घेरे में है। 3 दिन तक बालिका की इलाज जो है SKMCH अस्पताल मुजफ्फरपुर में चल रही थी और उसके बाद यहाँ रेफर किया गया था। इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि घंटों तक उसे एम्बुलेंस में ही रखा गया था, कोई डॉक्टर देखने तक नहीं गया था। और जिस बात का मुद्दा कांग्रेस के नेताओं ने उठाया था, उसके बाद जब अधीक्षक आए थे, अधीक्षक से बात होने के बाद किया गया था। हालांकि जो PMCH के डॉक्टर हैं, कल वो सुप्रिंटेंडेंट हैं, वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया और ये कहा कि इलाज में कोई कोताही नहीं बरती गई थी, बल्कि पीड़िता की स्थिति काफ़ी नाजुक थी, उसके शरीर पे कई जख्म थे, गला काफ़ी हद तक कटा हुआ था, इसलिए बचाना बहुत मुश्किल था, जिस वजह से ये प्रॉब्लम था। ENT का केस था। लेकिन जो लोग हैं, जो पीड़ित परिजन हैं, उनका भी साफ तौर पर कहना था कि कोई डॉक्टर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया था। जब PM मुजफ्फरपुर से भेजा गया था पटना एडमिट करने के लिए, उस समय दिन के 11 बज रहे थे और शाम 3 बजे तक उसे एडमिट नहीं लिया गया था, उसके बाद एडमिट लिया गया। इतनी वक्त तक पीड़िता जहां एम्बुलेंस में रही, वहां उनके परिजन डॉक्टरों के पास दौड़ते रहे थे। बाद में जब कांग्रेस की टीम वहां पहुंची, वहां सुप्रिंटेंडेंट से बात हुई, उसके बाद जो है उनका जो एडमिशन लिया गया था, रजिस्ट्रेशन हुआ था। तो ये सवाल तो खड़े करते हैं। सबसे बड़ी सवाल है कि SKMCH से और यहाँ तक 3 दिन क्यों लगे। स्थिति क्रिटिकल थी, पहले भी भेजा जा सकता था, पटना एम्स रेफर किया जा सकता था, IGMS भेजा जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तीसरे दिन जो है, चौथे दिन वहाँ से भेजा गया था। तो ये तमाम जो सवाल हैं वो उठ रहे हैं और निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को लेकर उठा रही है। और इसको लेकर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया था, एक्स पे पोस्ट किया था, और कांग्रेस इसे एक बड़ा मुद्दा मान रही है, क्योंकि जनमानस से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसलिए इस पूरे मामले को लेकर ये आज सड़क पर उतरी है। बिल्कुल। और जिस तरह से अमिताभ आप देख रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से विरोध जताया जा रहा है, सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ता उतरे हुए, जरा उनसे रिएक्शन लें। सवाल ये उठता है कि देखिए, एक तरफ सुशासन के दावे किए जाते हैं, जिन बेटियों की सुरक्षा की दुहाई दी जाती है, आप जरा स्थिति समझिए कि लगातार बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।